ज्वाइन कर लिए हैं। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब सब समय बताइए। एकदम मुंह में टेपे लपटने वाले लोग एकदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। भोजपुरी गायक पवन सिंह आज सुबह से ही बीजेपी और एनडीए के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पवन सिंह अब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब चर्चा तेज है कि क्या पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा से वो दिल्ली में मुलाकात करते हैं। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित आवास जाते हैं, वहां पर गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर जाकर वो मुलाकात करते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में पवन सिंह निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़े थे। नतीजा ये हुआ था कि पवन सिंह दूसरे नंबर पर और आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए थे। भाकपा माले की वहां से जीत हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में एकजुटता दिखाने के लिए पवन सिंह को एक बार फिर भाजपा अपने पाले में लेने की कवायद कर रही है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावरे, शाहबाद के प्रभारी ऋतुराज सिन्हा सहित तमाम जो वो नेता हैं वो पवन सिंह और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात में साथ रहे। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हैं, उसके बाद अमित शाह से पवन सिंह मुलाकात करते हैं और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात करते हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद पवन सिंह चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा है कि हम बीजेपी से कभी अलग नहीं हुए थे। चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ पवन सिंह का कहना है, पहले उनका बयान सुनिए। आराम से सब एक साथ कंबाइंड करेंगे, बाहर निकलिए। करेंगे अभी थोड़ा वेट करिए। अभी नहीं आपकी मुलाकात में पवन जी क्यों लिखता है तो बता दीजिए। आप फॉर्मली दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब सब समय बताइए। एकदम मुंह में टेपे लपटने वाले लोग एकदम। तो अभी आपने सुना, भोजपुरी गायक पवन सिंह चुनाव लड़ने को लेकर कह रहे हैं कि समय बताएगा चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि बीजेपी में अब आप शामिल हो रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से कभी अलग ही नहीं थे, हम बीजेपी में ही थे। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में वो निर्दलीय काराकाट से चुनाव लड़ते हैं। एनडीए को वहाँ हार का सामना करना पड़ता है। एनडीए वहाँ से तीसरे नंबर पर चली जाती है। महागठबंधन से भाकपा माले के उम्मीदवार को वहाँ जीत मिलती है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह एक बार फिर बीजेपी में शामिल होंगे और वो विधानसभा के चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि पवन सिंह से जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा है कि अब समय तय करेगा चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि आरा के किसी सीट से पवन सिंह विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच में जो दूरियां हैं उसको कम करने के लिए एनडीए के नेताओं ने पहले उपेंद्र कुशवाहा से उन्हें मुलाकात करवाई। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है। अब ये कयास और तेज हो गया है कि बीजेपी में कब शामिल होंगे और चुनाव वो कहां से लड़ने वाले हैं। हालांकि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने के सवाल को लेकर कहा है कि समय तय करेगा। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के साथ।